कहते भाई बीमारी से मौत हुई है। इस धरती पर जितने आए हैं सबको जाना है, लेकिन उसमें कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमारी है। अभी बीमारी से मौत हुई तो इस बात को बहुत बड़ा बनाकर परोसने का इसके पीछे ध्येय क्या है? जो भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं वो जरा सोचे, उनके बारे में प्रांत और देश की जनता सोचे कि इनका ध्येय क्या है। एक हमारे बिहार में एक संत को मतलब मंदिर के पुजारी को आंख निकाल दिया जाता है, मतलब इस तरह से भ्रष्ट उसको मौत का सजा दिया गया, उसका हत्या किया जाता है। उसके बारे में आवाज़ उठाना उपयुक्त नहीं समझते हैं, लेकिन जिस पर इतने सारे केस दर्ज थे, आज उनका हार्ट अटैक हुआ है तो इतना उनको पीड़ा है, तो इतना ही पीड़ा है। तो वो अपने समय में वहाँ के मुख्यमंत्री जी काहे नहीं स्वास्थ्य व्यवस्था उतना सुंदर बनाए थे उनके कार्यकाल में। तो जब पुलिस जो है सो उनके आर्म्स का को पकड़ लिया था, केस दर्ज हुआ था, तो रात भर में उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था और लास्ट में आके वो व्यक्ति त्यागपत्र दे दिया था। तो उनके ज़माने में ये होता था। आज के ज़माने वहाँ वो व्यक्ति को संरक्षण देते थे, और भारतीय जनता पार्टी का जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ व्यक्ति का संरक्षण नहीं है, वहाँ जनता का संरक्षण है। तो ऐसे लोग पर जब तरह तरह का कार्रवाई किया गया, तो अब मौत उनका नेचुरल डेथ हुआ है, तब भी वो पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को गुनाहगार समझती है। मानसिकता क्या है ये बात बिहार की नहीं, पूरे देश की जनता जान रही है कि इन लोग को मानसिकता क्या है। डॉक्टर का वो रिपोर्ट आने से पहले उनके मन में इस तरह का भ्रम पैदा होता है। वो देश में क्या संदेश देना चाहते हैं उनको भी स्वयं समझना चाहिए। उनके बेटे ने भी ये कहा है कि जेल में उन्हें जहर देने की कोशिश की जा रही थी। तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर जांच की मांग की है, दिल्ली में उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था। वो इनको संदेह है, इसका निराकरण कैसे होगा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तभी ना इसका होगा समाधान। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले यदि इन सब तरहों का भ्रम पैदा किया जाता है देश में, ये बड़ा अन्यायपूर्ण है। ये क्यों नहीं याद देते हैं कि जब वो केवल और केवल दहशत के बदौलत राजनीति में बने रहे, और दूसरे विधायक जो विधायक बन कर आते हैं उनका भी हत्या होता है, उस राज्य में एक भी व्यक्ति, आम नागरिक को छोड़ दीजिए, कोई पदाधिकारी आईएएस आईपीएस भी उनके अगेंस्ट में जमानत गवाही देने के लिए तैयार नहीं होते थे। आज उनका नेचुरल मौत हुआ, हम थोड़ी चाहेंगे जो किसी का मौत इस तरह से हो, लेकिन नेचुरल मौत हुआ, हार्ट अटैक हुआ है, फिर भी उस पर गलत गलत आरोप लगा। सरकार पे कानून व्यवस्था में असफलता की बात कही जा रही है, क्या सफलता है? भैया ये बीमारी को कानून व्यवस्था से क्या ताल्लुक है? भाई बीमार हो गया, बीमारी में बहुत लोग इस दुनिया छोड़कर चले गए हैं। आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन को देखिए, जब कांग्रेस का जमाना था उस समय में क्या हुआ, इसके बारे में उन लोग को नहीं ख्याल है कि कभी केस भी नहीं दर्ज होता था। आज तो आरती उतारता है कि आप आइए, आपके साथ घटना घटी है, केस दर्ज होगा और फिर उस पर जो है कार्रवाई होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे जिस तरीके से लगातार ईडी दबिश बना रही है, उसको लेके तमाम विरोधी पार्टियां भाजपा मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे। तो ये लोग जो आज आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर के, नाम को लेके, आज थोड़ी है, ये तो पहले ही से पूरे देश भर के इन विचारधाराओं के लोग जो केवल और केवल जिनको कुर्सी से मोह माया और मोहब्बत है, वो लोग सब एक होकर के एक नरेंद्र मोदी, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, युग पुरुष कहलाते हैं, उस नरेंद्र मोदी जी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो पहले ही से है, आज आए हैं तो क्या ईडी और सीबीआई की जो बात है, मैं तो कहता हूं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हुआ, लेकिन कब हुआ था? जब कांग्रेस का जमाना था, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब सरकार में थे, उसके बाद जो सरकार बनी
उस समय में आज 500 करोड़, अगले हफ्ते 1000 करोड़, अगले हफ्ते 5000 करोड़ का घोटालों का ऐसा श्रृंखला बना कि दुनिया भारत को घोटालों का देश का उपाधि दे दिया। उस समय में काश यदि ईडी और सीबीआई जो है काम कर रहा होता तो देश का वो बदनामी न होता। आज लेकिन हो रहा है काम। देश के एक भी गरीब से पूछ लीजिए कि आपके घर ईडी और सीबीआई आया है क्या? नहीं ना। तो किसके घर जा रहा है? जो जनता के गाढ़ी कमाई को अपने झोली में भरने का काम कर रहा है, अब उसके घर यदि ईडी और सीबीआई जा रहा है, क्या जुल्म कर रहा है? जिसे देश से स्नेह होगा वो सब लीडर वैसा काम करेंगे। देश एक बड़ा आरोप लगा है, विपक्ष के तमाम नेताओं का कहना है कि बीजेपी ईडी के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड का हवाला देते हुए वसूली कर रही है करोड़ों रुपए की। देखिए क्या कहते हैं, गांव घर में कहते हैं, भूल गया कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, है ना। तो इन लोगों को लग रहा है कि अब हमारा तो जनाधार कहीं बचा नहीं, अब तो सीट बचा नहीं पाएंगे, अब तो प्रधानमंत्री के पद का लालसा अब हम लोग को मने में रह गया। तो जो मन होता है, जो आरोप मन में होता है लगा देता। अब उनके मन को ध्यान में रखकर हम लोग बात करेंगे तो देश का विकास नहीं होगा। जो वो चाहेंगे वही हम बोलेंगे, जो वो चाहेंगे वही हम करेंगे, तब तो फिर दूसरे देश दूसरे मार्ग पर चला जाएगा। आज दुनिया के मानचित्र पर जो भारत एक हस्ती बनकर निकला है, आज नरेंद्र मोदी जी का जिस तरह से सम्मान हो रहा है, ये सब लोग कहते हैं ये नरेंद्र मोदी जी का सम्मान नहीं है, देश के 140 करोड़ देशवासी का सम्मान है। लेकिन उनके विचारधारा से यदि हम काम करेंगे तो क्या देश के इस ऊंचाई पर हम ले जा पाएंगे क्या? महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। आरजेडी 26 सीटों पर लड़ रही है, वहीं 9 सीटों को कांग्रेस को दी गई, 5 लेफ्ट पार्टियों को दी गई। किस तरीके से देख रहे, लड़ाई दिखेगी? लड़ाई देखिए, लड़ाई नेता को लड़ना रहता तब ना, यहाँ तो जनता को लड़ना है और जनता मूड बना चुकी है। आप राह चलते किसी से भी पूछ लीजिए, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, बस चला रहे हैं, भूजा सत्तू फल मछली मांस बेचने वाला, किसी से भी मैक लगाइए, पूछिए कि देश में आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, एक ही नाम कहेगा, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी को दे। ये तो जनता की लड़ाई है, नेता को नहीं लड़ना है। नेता को मन से भाषण देना है, उनको ये कहना मैं ये कर दूंगा, मैं पहाड़ तोड़ के ला दूंगा, आसमान तोड़ के ला। इतना दिन में तो मैं नहीं दिया, पहाड़ तोड़ के ला के, आसमान तोड़ के ला, अब लेकिन दे दूंगा, इतना भरोसा। केवल उनको भरोसा देना। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वो भरोसा नहीं देती है, जो जो काम किया है वो काम को दर्शाता है। इसीलिए आज पूरे देश नहीं, दुनिया के लोग अब नरेंद्र मोदी को सरताज मानने के लिए तैयार है, शांति दूत के रूप में उसे देखता है। इसलिए दुनिया में भारत का नाम अग्रणीय अग्रसर हो चुका है। हम विश्व गुरु के रूप में जो देखना चाहते हैं उस पथ पर भारत चल चुका है। इसलिए देश के लोग आज नरेंद्र मोदी को सम्मान कर रहे हैं। मोदी वेव की बात, मोदी लहर की बात हो रही है, 400 पार का आप लोग नारा दे रहे हैं, लेकिन आपके विरोधी कह रहे हैं कि 400 पार तो नहीं होगा, लेकिन 300 पार हम जरूर जाएंगे। ये बात वो कह रहे हैं, 400 पार भारत की जनता कह रही है, बिहार की जनता कह रही है कि 40 में 40 सीट जीत कर दूंगा। ये बिहार की जनता और देश की जनता 400 पार कहते, उनको चिल्लाने दीजिए। थोड़ा सा गला, अब ज्यादा मंच पर जाने का उनको अवसर नहीं मिलेगा, तो ऐसे भी बोल के गला साफ करेंगे, कर दीजिए।